ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 21/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न: बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर: बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझाया है। बाप ने समझाया है हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आज के मूल्य से मुख्य पॉइंट: तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होती है। कलयुग कब खल्लास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, यह कोई नहीं जानते। भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूजते फिर पुजारी, पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर सर की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नित्य दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ देते हैं। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा, बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होगी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं। बाबा को याद करो, अब घर जाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को शतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरी पॉइंट: इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान आज बाबा ने दिया। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले शौमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण: शौमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहेम दिल।
उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है, लेकिन सौमानधारी पुण्यात्माएं गिरे हुई को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसा संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उठती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति।